जिस नजर से पूरी दुनिया पत्थर बन जाती थी, उसी नजर का लिज पर जरा भी असर नहीं हुआ। यह देखकर मेडुसा भी हैरान रह गई। तभी लिज डरावनी उपहास भरी हंसी हंसा। अगले ही पल उसके सीने से हल्की नीली रोशनी निकली। तभी एक जबरदस्त धमाका हुआ और पर्सियस मेडुसा दूर जा गिरा। पर्सियस अभी संभल भी नहीं पाया था कि मेडुसा उसके बिल्कुल पीछे पहुंच गई। तभी एक योद्धा बिना एक पल गंवाए आगे कूद पड़ा। उसने अपने दोनों खंजर पत्थर के विशाल खंभे में घोंप दिए और एक ही वार में उसे काट गिराया। गिरते हुए खंभे का नुकीला सिरा सीधे मेडुसा की पूंछ में जा ढसा। गुस्से से तिलमिलाई मेडुसा ने उसकी तरफ देखा। वह उसी पल पत्थर बन गया और अगले ही सेकंड मेडुसा की पूंछ के एक वार से टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। यही मौका देखकर पर्सियस ने अपनी ढाल के प्रतिबिंब से मेडुसा की सही जगह का अंदाजा लगाया। फिर वह पलटा, हवा में उछला, अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से तलवार चला दी। बस एक बार और मेडुसा का सिर धड़ से अलग हो गया। उसका विशाल शरीर कुछ पल तड़पता रहा, फिर नरक की आग में गिरकर राख बन गया। पर्सियस उसका सिर उठाकर गुफा से बाहर निकल आया। उसी पल पूरी दुनिया पर ग्रहण छा गया। नरक की गहराइयों से समुद्री दानव क्रैकन जाग उठा। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, पूरी इंसानियत का खात्मा। बिना एक पल गंवाए पर्सियस मेडुसा का सिर लेकर पेगासस पर सवार हुआ और सीधे आर्गोस की तरफ उड़ चला। लेकिन आर्गोस में तबाही मच चुकी थी। क्रैकन की विशाल लहरें पूरे शहर को निगल रही थी। देखते ही देखते उसका पहाड़ जैसा शरीर किनारे पर आ पहुंचा। कट्टर पुजारियों ने राजकुमारी को बलि के लिए बांध दिया। अगले ही पल क्रैकन ने अपना विशाल तंतु आगे बढ़ाया। उसके एक ही वार ने आसपास के घरों को मलबे में बदल दिया। अब पूरी मानवता की आखिरी उम्मीद सिर्फ पर्सियस था। लेकिन जैसे ही वह आर्गोस पहुंचने वाला था, अचानक उसके सामने आ गया। उसने पर्सियस पर अनगिनत राक्षस छोड़ दिए। इसी अफरा तफरी में एक दानव मेडुसा का सिर हथियाने के लिए झपटा, लेकिन पेगासस अपनी फुर्ती से उसे चकमा देकर निकल गया। उसी वक्त क्रैकन ने अपनी भूखी नजरें बाली के लिए बंधी राजकुमारी पर जमा दी। नाजुक पल में पर्सियस आगे कूद पड़ा। वह पेगासस से छलांग लगाकर दानव के साथ आग के गड्ढे में जा गिरा और मेडुसा का सिर दूर लुढ़क गया। क्रैकन ने अपना विशाल मुंह खोल लिया। वह राजकुमारी को निगलने ही वाला था। तभी पर्सियस झट से थैला उठाकर बाली वाले मंच तक पहुंचा और मेडुसा का सिर ऊंचा उठा दिया। फिर देखते ही क्रैकन वहीं जम गया। अगले ही पल उसका पूरा शरीर तेजी से पत्थर में बदलने लगा। एक आखिरी गहरी गर्जना के साथ वह टूटकर मलबे में बिखर गया और उसी मलबे के साथ राजकुमारी भी समुद्र में गिर पड़ी। पर्सियस उसे बचाने के लिए बड़ा ही था कि तभी हेड्स एक बार फिर सामने आ गया। उसे अपने देवता होने का इतना घमंड था कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। उसकी मौत एक सामने खड़ी थी। अगले ही पल पर्सियस ने अपनी दिव्य तलवार उठाई। आसमान से बिजली चमकी और उसने पूरी ताकत से वह तलवार हेड्स की तरफ फेंक दी। रहस्यमयी दिव्य शक्ति के सामने हेड्स का अंत हो गया। इसके बाद पर्सियस ने राजकुमारी को सुरक्षित बचा लिया। उसे एक जीत ने पूरी दुनिया की किस्मत बदल दी और पर्सियस हमेशा के लिए ग्रीक पौराणिक कथाओं का सबसे महान नायक बन गया।